गुड मॉर्निंग 8th क्लास बच्चों। हम विज्ञान में अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध पढ़ रहे थे। हमने इसमें आधारिक फसल पद्धतियाँ पढ़ी थी। कल हमने इसमें पढ़ा कि फसल की कटाई कैसे की जाती है। आज हम पढ़ेंगे कि फसल का भंडारण कैसे किया जाता है। अब देखिए, भंडारण हम पढ़ते हैं। उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। जो फसल क्या होती है, ताज़ा होती है, उसमें नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों या बीजों को सुखाए बिना भंडारित किया जाए तो उन्हें खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। अतः भंडारण से पहले दानों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनकी कीट, पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्रों में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडारगृह में किया जाता है, जिससे उनको पीड़कों जैसे चूहे एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। देखिए, अनाज के भंडारण हेतु साइलों का चित्र इसमें दिखाया गया है। चित्र में ये हैं भंडारगृह में बोरों में अनाज का भंडारण। नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोगी होती हैं। आपने भी देखा होगा कि जब ज़्यादा अनाज रखा जाता है तो उसमें नीम की कुछ सूखी पत्तियां रखी जाती हैं। बड़े भंडारगृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। तो इसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से अनाज का भंडारण किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं जंतुओं से भोजन। देखिए, इसमें एक सारणी दी गई है, क्रम संख्या दी गई है, खाद्य पदार्थ और स्रोत उसके दिए गए हैं। जैसे कि इसमें पहली क्रम संख्या में दूध दिया गया है। दूध के स्रोत क्या हैं? गाय, भैंस, बकरी, ऊँटनी, इनसे क्या होता है? दूध प्राप्त होता है। इसी तरह से हम दूसरे पॉइंट में खाद्य पदार्थ का नाम लिख सकते हैं और उसके स्रोत लिख सकते हैं। अब देखिए, इस सारणी की पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधों की तरह ही जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली को मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में हम पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पाद के विभिन्न चरण हैं, बीजों का चयन, बुआई इत्यादि, जो अभी हमने पढ़े हैं। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। तो बच्चों, आज हमारा यह अध्याय समाप्त होने जा रहा है। कल से हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आप इस अध्याय को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझ रहे होंगे। धन्यवाद।